हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर यहाँ पर बने हुए हैं। नंबर एक जो है ये डीसी ट्रांसफार्मर है और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसी प्रकार से थ्री फेज ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं, डीसी ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सबका काम जो होता है वो वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना होता है, जिसके द्वारा जो वोल्टेज होती है उनको स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। बस इनका जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन इनका जो कंस्ट्रक्शन, जो इनकी बनावट है वो अलग अलग होती है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। अर्थात जो ट्रांसफार्मर है यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। इसका उपयोग आमतौर पर सर्किट के बीच स्टेप अप और स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है। आवश्यकता हमें कहीं पर आपने देखा होगा कि अगर जो आजकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, तो हर किसी के लिए अलग अलग वोल्टेज की जो आउटपुट वोल्टेज होती है सबके लिए, क्योंकि एसी के द्वारा हम 240 वोल्ट से उनको चला रहे हैं, लेकिन उनके लिए आउटपुट जो होती है वो अलग अलग, कहीं पर 12 वोल्ट की, कहीं पर 5 वोल्ट की, कहीं पर 6 वोल्ट का, अलग अलग वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स हैं वो होता है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और लैमिनेटेड कोर। ये तीन प्रकार के इसमें पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें डायरेक्ट एसी की सप्लाई दी जाती है, उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग, जहाँ से आउटपुट ली जाती है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। और ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ये एक सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको लैमिनेटेड कोर बोला जाता है, उसके अंदर इसको टर्न किया रहता है दोनों वाइंडिंगों को, जो कि सेपरेट सेपरेट होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों सेपरेट सेपरेट होती हैं। इनको एक लैमिनेटेड कोर में वाइंड किया रहता है या कॉइलिंग की हुई वहाँ पर रहती है कोर में। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लैमिनेटेड स्टील प्लेट्स की बनी हुई होती हैं जो पत्ती टाइप की होती हैं। इन सभी पत्तियों के बीच मिनिमम एयर गैप होता है। कोर के चारों ओर वाइंडिंग लिपटी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जो लो रिलेक्टेंस लिंक के पास से होकर गुजरती हुई सेकेंडरी वाइंडिंग में जाती है और एक क्लोज मैग्नेटिक सर्किट का निर्माण करती है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में ये एक मैग्नेटिक कपलिंग का काम करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग जिसको बोलते हैं उसका, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों सेपरेटली हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ पैदा होता है तो वहाँ पर ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग जो तारों के टर्न्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये टर्न दिए हुए हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और इसी प्रकार से यहाँ पर टर्न दिए हुए हैं जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में है। तो जो तारों के टर्न होते हैं उसे वाइंडिंग कहते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तीन प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएंगी और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब तीन पेयर में वहाँ पर वाइंडिंग हो जाएंगी। और ये सभी जो होती हैं ये इंसुलेटेड लेयर से एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। इनको इंसुलेटेड वार्निश में इनको डिप किया जाता है। इनके सॉफ्ट आयरन कोर को भी इसमें डिप किया जाता है जो कि आयरन कोर है, और वाइंडिंग को भी उसमें डिप करके इनको इंसुलेटेड किया हुआ रहता है। प्राइमरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है वह प्राथमिक या प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और यह कोर के ऊपर कॉइल बनाकर तार को टर्न देकर तैयार किया जाता है। तार के जो टर्न होते हैं वो हमें वोल्टेज जो होती है उसको घटाना है या बढ़ाना है, वो उसी पर निर्भर रहता है। सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग में लोड के लिए शक्ति ली जाती है, मतलब जिससे हमें आउटपुट ले जाती है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है। इनकी जो तार का गेज व साइज और उनके टर्न जो होते हैं वो उनमें से जो हमें करंट का फ्लो कराना होता है उस पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर में लोड की तरह जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार इसमें वाइंडिंग के टर्न और वायर का गेज का निर्धारण किया जाता है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है यह फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
अर्थात जब दो या दो से अधिक वाइंडिंग के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों सर्किट के बीच में ट्रांसफर होती है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जो कॉइल है, कॉइल के चारों तरफ क्या हो जाता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है तो सप्लाई देने के कारण क्या होता है, क्योंकि कॉइल यहाँ पर है और ये जब भी किसी कंडक्टर में अगर करंट का प्रवाह किया जाता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है, जो सॉफ्ट मेटल, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में ऐसे फ्लो करने लग जाता है। जब ये फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर कॉयल दूसरी जो सेकेंडरी कॉयल है इसके आसपास आ जाती है तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण दूसरी कॉयल में भी करंट इंड्यूस होकर यहाँ पर से निकलने लगता है, आउटपुट के तौर पर निकलने लगता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसीजर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंडक्टर को एक विशेष स्थिति में रखा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक कंडक्टर यहाँ पर रखा जाता है, एक कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर एक कंडक्टर में अगर हम करंट की सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। जब इनको एक विशेष परिस्थितियों में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उसके कारण बदलते रहता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र बदलते भी रहता है और कहीं पर वो स्थिर हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग का कार्य करता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों में एक कपलिंग के तौर में उन दोनों वाइंडिंगों को आपस में जोड़ देगा और आउटपुट वहाँ पर वाइंडिंग के अकॉर्डिंग, जितनी उसका वायर का गेज था या फिर जितने उसमें टर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलती है। अब यहाँ पर हमें ये भी जानना जरूरी है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न होते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग से ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर आउटपुट के तौर में जो वोल्टेज निकलती है वो ज़्यादा निकलती है। और स्टेप डाउन पे क्या होता है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होंगे, जिसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम निकलेगी। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अंतर होता है और आजकल इसी प्रकार के ट्रांसफार्मरों का इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए। तो आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसफार्मर के क्या पार्ट्स होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और ट्रांसफार्मर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है।